माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कल की क्लास में हमने किया था क्वाड्रिलेटरल, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, थर्ड चैप्टर हमारा, और उसमें हमारा टॉपिक था टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो और आज का टॉपिक है हमारा पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हमारे सामने कुछ फिगर्स बनाई है मैंने, ठीक है, और साथ में लिखा फॉर्मूला। तो पहले हमें फिगर को पहचानना है, कौन सी फिगर कौन सी है। तो देखो फर्स्ट फिगर जो है हमारी, फर्स्ट फिगर जो कि है हमारी रेक्टेंगल, क्या है, रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल में मैंने कल भी आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की जो है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो अब यहाँ पर हमारा जो पैरामीटर है, पैरामीटर के फॉर्मूले को ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू में एल प्लस बी, 2 इंटू में एल प्लस बी। अब एल प्लस बी में ये एल क्या है हमारा और बी क्या है, बी जो है हमारी ब्रेथ है और एल इज इक्वल टू लेंथ है। अब हमने फॉर्मूला देखा, अब हमारी साइड कौन सी ए है और कौन सी जो लेंथ कौन सी है और हमारी ब्रेथ कौन सी है। ठीक है, अब यहाँ पर बी फॉर ब्रेथ, बी फॉर ब्रेथ, एल फॉर लेंथ। ठीक है, ये हमारी जो है रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ है। और दूसरी बात ध्यान रखना, जब भी हमें किसी भी फिगर का, क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो, कोई भी फिगर हो, जब भी हमें उसका पैरामीटर निकालना होता है, उसका मतलब ये होता है कि सम ऑफ ऑल साइड। अब सम ऑफ ऑल साइड किया हमने, यहाँ पर भी सम ऑफ ऑल साइड है। हमने क्या देखो, बी जो हमारी ब्रेथ है, हमारे अपोजिट साइड इक्वल होती है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, तो 2b हुए हमारे, और AD इज इक्वल टू BC, तो लेंथ जो है हमारी 2 बार हुई। इसीलिए हमने इसमें 2 कॉमन लेकर L प्लस B को हमने इसमें लिख दिया, और ये हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला बन गया किसका, रेक्टेंगल का। नेक्स्ट फिगर है हमारी कौन सी, नेक्स्ट फिगर हमारी स्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट फिगर हमारी स्फीयर है। अब स्फीयर क्या होता है, स्फीयर में ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, कल की प्रॉपर्टी में याद होगा आपको कि जो स्फीयर होता है उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पैरामीटर इसका क्या होगा, हमारी ईच साइड सेम होती है, स्फीयर में हमारे जो ईच साइड होती है वो सेम होती है, ए ए ए ए। अब हमें यहाँ पैरामीटर निकालना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 इंटू में ए इज इक्वल टू साइड। ए को क्या माना हमने, साइड माना है, साइड को ए माना है। ठीक है, तो ये था हमारा स्फीयर का पैरामीटर। नेक्स्ट फिगर है हमारी पैरेललोग्राम, नेक्स्ट फिगर है हमारी पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट फिगर हमारी है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, सेम जैसे हमारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी, ऐसे ही सेम हमारी पैरेललोग्राम में भी लगती है। पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब रेक्टेंगल में क्या था, अपोजिट साइड इक्वल होती है लेकिन उसके डायगोनल भी बराबर होते हैं। अब पैरेललोग्राम में यही एक ही डिफरेंस है कि इसमें जो है अपोजिट साइड इक्वल होती है बट डायगोनल नॉट इक्वल। ठीक है, तो अब हमारा इसका पैरामीटर का फॉर्मूला भी सेम बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह ही बनेगा। पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू में ए प्लस बी। अब यहाँ पर ए क्या है हमारा, ए बी, ए क्या माना है यहाँ पर, ए बी और सी डी को, और ए डी क्या है, बी। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू में ए प्लस बी। नेक्स्ट फिगर है हमारी रोम्बस। नेक्स्ट फिगर कौन सी है, रोम्बस। देखो रोम्बस बिल्कुल सिमिलर होता है स्फीयर के। रोम्बस जो है किसके सिमिलर होता है, स्फीयर के। स्फीयर में जैसे ऑल साइड इक्वल होते हैं, ऐसे ही रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल होती है। रोम्बस सिमिलर टू स्फीयर। ठीक है, अब इस केस में भी क्या होता है, यहाँ पर भी हमारा सिर्फ वेरिएशन आता है डायगोनल का। स्फीयर में जो होते हैं बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, बट इन रोम्बस डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, पैरामीटर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सभी साइड जो हमारी, तो हमारे जो है क्या हो जाएगा, एस फॉर साइड, तो पैरामीटर हमारा
जैसे AB पैरेलल टू BC। और टू साइड जो होती है जैसे AB और CD नॉट इक्वल, और जो AB और CD क्या है, नॉट इक्वल है। अभी मैंने बताया कि किसी भी फिगर का, किसी भी टाइप के हमें फिगर का पैरामीटर निकालना होता है तो सम ऑफ ऑल साइड करना होता है। अब ऐसा ही फिगर हमारे सामने अगर ना अपोजिट साइड इक्वल है, ओनली जो है पैरेलल साइड है इसमें, ठीक है, वो चारों की चारों साइडों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो हम सीधा सीधा इसको कर देंगे। एक साइड को हम मान लेंगे A B C और ये D, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है A प्लस B प्लस C प्लस D, ये हमारा आ गया पैरामीटर। अब यहाँ पर A साइड कौन सी हमारी BC, और B साइड कौन सी है हमारी AD, और AB साइड C हमारी है AB, और D हमारी CD है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जो ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम में, आप देखो पैरेललोग्राम जो है, ट्रेपीजियम, हाँ, पैरेललोग्राम जो होता है हमारा, पैरेललोग्राम जो हमने भी पढ़ा, पैरेललोग्राम जो होता है वो पैरेललोग्राम जो है ट्रेपीजियम हो सकता है, ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम सिमिलर टू ट्रेपीजियम, बट ट्रेपीजियम